गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। आज का जो सेशन है ये थर्ड सेशन ऑफ सेकंड चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, राइट। इससे पहले हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 2 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो उस 2 सेशन में जो कुछ भी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मीनिंग देख रखा था, ठीक है। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट। उसके बाद हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट। एस्पेशली जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा था, इस पे क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इम्पैक्ट होता है, हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। देन एक लास्ट टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था। आई होप आप उसे एंजॉय कर पाए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को इससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो अभी तक इस सेशन में प्रीवियसली आप लोगों ने जो देखा है, अगर किसी स्टूडेंट का रह गया है तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट, सो दैट कि आपको वो अच्छे से आप उसे अपने एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन बना सकें, राइट। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस सेशन में जो हम लोग आज सीखेंगे वो है फर्स्ट टॉपिक, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंट्री कैसे अपने सिस्टम में रिकॉर्डिंग करता है, इसके क्या इसकी रिकॉर्डिंग होती है, क्या इसके मेथोडोलॉजी होते हैं, किस बेसिस पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है, राइट। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, अर्थात इन्वेंट्री सिस्टम यू नो वेरी वेल रिकॉर्डिंग करता है, बट किस किस मतलब यहाँ पे ये समझना है कि इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड करता है वो किसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये जानना जरूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसको स्पेशल फोकस करेंगे कि इन्वेंट्री सिस्टम एक्चुअली में रिकॉर्ड क्या करता है। दिस इज द रियल थीम, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। क्यों? क्योंकि इस पूरे सेशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने वाला है। इसके आधार पे आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप इसे फोकस करें। तो चलिए, इन्वेंट्री सिस्टम एक्चुअली में है क्या, यू नो वेरी वेल, मैं इसे पूरा डिटेल्स आज प्रोवाइड करूंगा। तो इन्वेंट्री सिस्टम एक्चुअली में रिकॉर्ड करता है, बट ये रिकॉर्ड करता किसको है, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है। सो इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन रिकॉर्ड्स, राइट। किसका मेंटेनेंस होता है? रिकॉर्डिंग का मेंटेनेंस होता है, रिकॉर्ड करता है, बट किसका? क्वेश्चन इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इन्वेंट्री सिस्टम फर्स्ट रिकॉर्ड करता है क्वांटिटी इन इन्वेंट्री, राइट। इन्वेंट्री की क्वांटिटी को, क्वांटिटी के एस्पेक्ट्स में इसकी रिकॉर्डिंग होती है। दैट मीन्स अगर यूं पूछा जाए कि इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्ड 2 थिंग्स या 2 एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका है क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, दैट मीन्स क्वांटिटी एस्पेक्ट्स पे, राइट। सो क्वांटिटी इन इन्वेंट्री, क्वांटिटी सॉरी ऑफ इन्वेंट्री, एंड सेकेंड एस्पेक्ट्स है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री सिस्टम कुछ रिकॉर्ड करता है तो 2 एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। पहला एलिमेंट्स है क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो इसे आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, सो दैट कि आगे का कॉन्सेप्ट इसी के आधार पे होने वाला है, राइट। सो अब यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है कि हमारा काइंड्स ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम। तो इन्वेंट्री सिस्टम आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। नंबर 1 पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, नंबर 2 परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को पहले देखेंगे कि व्हाट इज द पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और ये रिकॉर्डिंग होती है तो यहाँ पे किस तरीके की रिकॉर्डिंग होती है, राइट। और दूसरा है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट हमारा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम।
सो इस सिस्टम में क्या कुछ रिकॉर्डिंग होता है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होता है, अर्थात इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होती है, राइट। छोटा सा फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, बस एक कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको प्रोवाइड किया है इन इक्वेशन फॉर्म में सो दैट कि आपके लिए ये ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो, राइट। सो कहता है अंडर पीरियोडिक सिस्टम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम इज असरटेन्ड, राइट। जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक सिस्टम है वो ये कहता है कि पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अर्थात इस इन्वेंट्री सिस्टम में जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अर्थात स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो किस तरीके होता है, तो वो होता है बाय फिजिकल काउंटिंग द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यू नो वेरी वेल एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर ही होगा, राइट। तो इस सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अंडर पीरियोडिक सिस्टम जो इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग होती है, स्टॉक की रिकॉर्डिंग होती है, वो अकॉर्डिंग टू फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट। मतलब आप उसे फिजिकली काउंट करो, देन आप उसे ये फाइंड आउट करो कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के एंड में क्या कुछ इन्वेंट्री रिमेनिंग रह जाता है बाय फिजिकल काउंटिंग। दैट मीन्स कि आपका जो स्टॉक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, वो एसरटेन होता है, जो कुछ भी आपने काउंटिंग करा वही उसकी इन्वेंट्री होगी, राइट। बट क्वेश्चन इज दिस कि फिजिकल काउंटिंग होगा तो किस किस का काउंटिंग किया जाएगा? फिजिकल काउंटिंग किसका? जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका, जो गोडाउन में पड़ा हुआ है उसका, जो हमारे पोजीशन में है उसका, या फिर इन ट्रांजिट है उसका? ये सारे सवाल हैं और उसका आंसर है कि यस, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओन बाय द बिजनेस, अगर आप इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम अंडर पीरियोडिक सिस्टम को कैरी ऑन करना चाहते हो तो इस सिस्टम के अंदर जो बिजनेस कैरी ऑन होता है और उसकी इन्वेंट्री को जो रिकॉर्डिंग होती है, तो जो कुछ भी इन्वेंट्री अपने पास बिजनेस ओन करके रखता है वो सारे इंक्लूडेड होंगे। अब ओन करके किस किस को आप रखोगे? दैट मीन्स फर्स्ट है आपका क्वांटिटी इन पोजीशन, जो कुछ भी आपके पास है, राइट, जो कुछ भी आपके पास है क्वांटिटी इन पोजीशन फर्स्ट, मतलब आप अपने फिजिकल काउंटिंग करोगे तो किसका काउंटिंग करोगे? तो फर्स्ट है कि जो आपके पास रखा हुआ है क्वांटिटी इन पोजीशन। नंबर 2 इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, अगर कोई इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है तो वो भी फिजिकल काउंटिंग के अंदर आएगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओन बाय द बिजनेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट ब्रांच स्टॉक, अगर किसी पर्टिकुलर हमारे ब्रांच में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो भी माना जाएगा पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ गुड्स ओन बाय द बिजनेस, राइट। एंड देन कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, अगर आप किसी कंसाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हो इन्वेंट्री का तो वो कंसाइनमेंट जो आपने भेजा हुआ है वो भी इंक्लूडेड होगा इन वो समझा जाएगा एज ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओन बाय द बिजनेस। तो इस तरीके से यहाँ पे फिजिकल काउंटिंग किस किस का होगा? यू नो वेरी वेल कि काउंटिंग अगर होगा तो किस काइंड ऑफ मतलब किस तरीके के एलिमेंट की काउंटिंग होगी। क्या वो एलिमेंट क्वांटिटी इन पोजीशन? यस, वेरी वेल। एंड इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, डेफिनेटली इसको इंक्लूड किया जाएगा। ब्रांच स्टॉक एंड कंसाइनमेंट एज वेल, राइट। बट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि नो अकाउंटिंग फॉर श्रिंकेज, लॉसेस ऑफ डेब्ट एंड वेस्टेज ऑफ गुड्स। मतलब ये कहता है कि अंडर पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम, अंडर पीरियोडिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम कहता है कि आप अपने श्रिंकेज को, लॉसेस ऑफ जो चोरी हो गया, ऑब्वियसली चोरी दैट मीन्स आपके लिए लॉस है, एंड दूसरा वेस्टेज, तो श्रिंकेज, वेस्टेज एंड लॉसेस बाय डेफ्ट, ये सब जो होते हैं वो इन अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, राइट।
सो ये सारे बेसिक्स थे किसका, अंडर पीरियोडिक सिस्टम। जो अंडर पीरियोडिक सिस्टम होता है, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री होता है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, राइट। कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, बट उससे पहले अगर एक कॉन्सेप्ट होता है कि COGS की काउंटिंग अंडर पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगी। यू नो वेरी वेल COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं पहले से ये डील कर चुका हूँ, राइट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर अंडर पीरियोडिक सिस्टम अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन होगी तो इस फॉर्मूले से ही की जाएगी, राइट। कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन अर्थात डिमेरिट्स हैं इस पीरियोडिक सिस्टम का, वो आप गो थ्रू हो लेना। कोई बड़ा इसमें एलिमेंट नहीं है जिस पे फोकस किया जाए, एज इट इज़ आप इसे गो थ्रू हो गए, डेफिनेटली ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, राइट। सेकेंड है हमारा परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। व्हाट इज द परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये जो सेकेंड इन्वेंट्री सिस्टम है वो क्या बताता है, किस तरीके की रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे। तो कहता है परपीचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम जो होता है, इन्वेंट्री के जो बैलेंसेस, जो कुछ भी बैलेंसेस एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो बैलेंसेस रह जाते हैं, वही बैलेंसेस ही माने जाते हैं इन्वेंट्री, राइट। अब बैलेंसेस का इम्पैक्ट तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन से होगा। बैलेंसेस आफ्टर क्या, बैलेंसेस आफ्टर एवरी परचेज, बैलेंसेस आफ्टर एवरी रिसीट, बैलेंसेस आफ्टर एवरी सेल और इशू। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज किया है तो परचेज करने के बाद ऑब्वियसली उसकी इन्वेंट्री नंबर ऑफ इन्वेंट्री जो गुड्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने के बाद जो बैलेंसेस होंगे वो बैलेंसेस माने जाएंगे। अगर उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शंस हुआ है, रिसीट हुआ है, कुछ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ गुड्स को आपने रिसीव किया है तो उससे आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा बैलेंसेस। सेल किया है, डिक्रीज होगा, सेल अर्थात इशू, राइट। परचेज दैट मीन्स रिसीट, परचेज दैट मीन्स जो आया या रिसीट, और सेल मतलब इशू करना, राइट। यहाँ पे दो स्पेसिफिक टर्म को समझना जरूरी है। तो अंडर परपीचुअल सिस्टम आफ्टर एवरी परचेज और रिसीट, या यूं कहें आफ्टर एवरी सेल और इशू, जो कुछ भी बैलेंसेस रह जाते हैं वो सारे बैलेंसेस अंडर परपीचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम में वो एज ए इन्वेंट्री काउंट किए जाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट इस परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का यही है, आई होप। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस COGS, राइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट मीन्स क्या हुआ, जो बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, जो बैलेंसेस एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो रह जाते हैं वही माने जाते हैं अंडर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या माने जाते हैं, इन्वेंट्री। तो वो इन्वेंट्री क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री वही होता है ना जो अनसोल्ड रह गया, राइट ना। तो उसकी कैलकुलेशन यू नो वेरी वेल, यो आप सभी जानते हो, फिर भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। अब इस इन्वेंट्री सिस्टम की खास बात ये है, इस इन्वेंट्री सिस्टम की स्पेशल फीचर्स है कि इसका एक स्पेशल स्टोर लेजर या इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन होता है और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सो इस इन्वेंट्री सिस्टम का जो फॉर्मेट होता है उसको देखा जाए, ये है हमारा इन्वेंट्री अर्थात परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का फॉर्मेट, जो काफ़ी रिलेवेंट है और यही फॉलो होता है आगे, राइट। सो परफॉर्मा ऑफ अ स्टॉक लेजर सीट इसको कह सकते हैं। यू नो वेरी वेल, मैंने इस सिस्टम में क्या बताया था कि एवरी रिसीट अर्थात परचेज, एवरी इशू अर्थात सेल, एवरी जो रिसीट और इशूज हो रहे हैं उसके बाद जो कुछ भी बैलेंसेस रह जाते हैं वही बैलेंसेस काउंट किए जाते हैं एज ए इन्वेंट्री अंडर परपीचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम, राइट। इसका फॉर्मेट आपको पता है, डेट यही फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको गेट बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनने वाले हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होंगे, मतलब उसका जो बनाया जाता है सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, इसी फॉर्मेट से सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो इस सिस्टम में जो इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
सो पहला है क्वांटिटी, जो कुछ भी रिसीट में हुआ, तो क्वांटिटी ऑब्वियसली हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक गुड्स का क्वांटिटी होगा, कितने क्वांटिटी में आपने परचेज किया या रिसीट किया, उसका रेट होगा और टोटल अमाउंट होगा। सिमिलरली अगर आपने कोई पर्टिकुलर गुड्स को इशू किया है, सेल किया है, तो उसकी एक क्वांटिटी होगी, उसका रेट होगा, उसका अमाउंट होगा। बैलेंस जो रह गया, हर एक बैलेंसेस का क्वांटिटी, रेट और अमाउंट होता है। इस तरीके के फॉर्मेट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। सो आई होप इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको अपने मेमोरी में रिटेन रखेंगे, सो दैट कि क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो इसी फॉर्मेट के बेस पे होगा, राइट। हर एक सिस्टम का अपना मेरिट्स और डिमेरिट्स होता है। जैसा आपने इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम को देखा था, कौन सा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का हम लोगों ने देखा था, उसका भी कुछ लिमिटेशन है, मेरिट्स है। सिमिलरली जो हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, उसका भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होता है, राइट। तो हर एक सिस्टम का अपना मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होता है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई है, फिर भी मैंने आपको एग्जामिनेशन कंटेंट के लिए मैंने आपके सामने रखा हुआ है, सो दैट कि आप इसे अपने एग्जाम के ओरिएंटेशन में बना सके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमने जब टॉपिक्स इन्वेंट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने बताया था कि हमारा जो पूरा इन्वेंट्री चैप्टर है, उस चैप्टर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। पहला इन्वेंट्री, दूसरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, और तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है इन्वेंट्री के बारे में। आई होप आप रिमेंबर होंगे, ऑब्वियसली याद होगा कि मैंने ये सब पहले ही बताया हुआ। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या करता है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे क्या कुछ होगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमारा जो इन्वेंट्री सिस्टम है वो क्या रिकॉर्ड करता है। तो 2 काइंड्स ऑफ एलिमेंट रिकॉर्ड करता है अंडर इन्वेंट्री सिस्टम। फर्स्ट है हमारा क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री और दूसरा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, राइट। अभी भी मैंने बताया हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। अब ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री को समझना भी बेहद ज़रूरी है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब, एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि अ स्टॉक ऑफ 100 आइटम्स ऑफ ए गुड्स इज ₹1 लाख। तो ये 100 आइटम्स ऑफ गुड्स, पर्टिकुलर 100 आइटम्स ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड अंडर दिस सिस्टम एज ए क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, राइट। एंड ₹1 lakh considered under this system as a value of inventory, right? So आप यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो कहता है हाउ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमिन्ड। इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है कैसे होता है, हमने टॉपिक तो देखा, टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बट कैसे, ये वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इन्वेंट्री और वैल्यूएशन कैसे होता है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यू नो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI कॉन्सेप्ट है, राइट। मोस्ट VVI, इस मोस्ट VVI कॉन्सेप्ट को आप कुछ लोग जानते भी होंगे, बट कुछ लोग जो नहीं जानते उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो उसका वैल्यूएशन होना चाहिए मार्केट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। दैट मीन्स, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एट द लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दैट मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LCM, दैट मीन्स लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू। सो इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं इस फॉर्मूला में। पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अर्थात कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है,
तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जानते हो इस बात को। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, आपने जो कुछ भी इन्वेंट्री को जो परचेज करने में जो कॉस्ट इनकर्ड करा। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन। मतलब आप जो कुछ भी एक उस गुड्स को परचेज करने के साथ साथ जो कुछ भी आप डायरेक्टली खर्च करते हो ऑन द एक्विजिशन ऑफ गुड्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है ऑल द कॉस्ट ऑफ, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज जो कंसिस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज, टैक्सेस, freight inwards etc. and other expenditure directly attributable to the acquisition of goods, right? I hope आप चीज़ें समझ पाए होंगे। मतलब सिंपल है कि आप एक गुड्स को परचेज करने से लेकर उसे पुट टू यूज करने तक जो कुछ भी आप खर्च करते हो वो सारे के सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट अर्थात कॉस्ट माने जाते हैं, राइट? इसमें कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जो इंक्लूड होते हैं और कुछ इंक्लूड नहीं भी होते हैं, राइट? सो पहला है कि ट्रेड डिस्काउंट, रीवेट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। ऑब्वियसली जब किसी पर्टिकुलर गुड्स को अगर आपको डिस्काउंट आपने दिया है या लिया है तो डिस्काउंट, रिवेट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड अदर आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज, अर्थात हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। कुछ और भी आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, स्टोरेज कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अर्थात कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स का बनाता है कि क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड होगा, राइट? दूसरा हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कहता है कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। तो ये कहता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स द एक्चुअल और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस कॉस्ट ऑफ completion and less cost necessary to incurred in order to make the that particular goods for sellable। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई गुड्स आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंसीडर करना है, किसी गुड्स का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंसीडर करना है, तो इसमें जो इंक्लूडेड टर्म्स होंगे वो ये होंगे कि रियलाइजेबल वैल्यू दैट मीन्स एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्लस ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस। मतलब जितने भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और दूसरे और भी जो सेलिंग एक्सपेंसेस हुए सभी को लेस कर दिया जाता है, तब आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको मिला एलसीएम में। एलसीएम जो फॉर्मूला हमने दिया उस एलसीएम में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला। व्हाट इज द concept regarding net realizable value and historical cost, right? अब जो आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सब टॉपिक देखेंगे। फिलहाल इस सेशन में मैं उसका मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या क्या होते हैं, किस किस मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है। अभी तक तो हम लोगों ने अभी देखा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है। एलसीएम दैट मीन्स लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस, राइट? या यूं कहें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो सबसे कम होगा उसी कॉस्ट के आधार पे आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा। सब जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो चुका तब इन्वेंट्री के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, राइट? तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में दो ही मेथड्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको फीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको लीफो कहते हैं। तो इन दोनों मेथड्स के रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इस नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन जो इस चैप्टर का होगा कुछ क्वेश्चन भी डील करेंगे सो दैट कि आपको इससे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो सके, राइट? सो इस सेशन में आज का जो टॉपिक था इतना ही था।
और यू नो वेरी वेल, अभी तक हम लोगों ने सेकंड चैप्टर ये चल रहा है, सेकंड चैप्टर तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है और आगे भी एग्जीक्यूट करेंगे। यू नो जो भी हमारे पीडिया वाले चैनल से जुड़े हुए हैं, पीडिया वाले यूट्यूब चैनल अर्थात या यूँ कहें पीडिया वाले हमारे एप्लीकेशन प्रीमियम क्लासेस में, मैं फिर से वही अपील करना चाहूँगा, जो बच्चे एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, राइट, तो इस एग्ज़ाम में आप देख लें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और अगर कुछ चाहिए होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह, कुछ और हेल्प, कुछ एक्सटर्नल असिस्टेंस वगैरह, तो हमारे एंड से आपको डिलीवर किया जा रहा है। बट जो प्रीमियम क्लासेस हैं, प्रीमियम क्लासेस के लिए अलग से फीस पेमेंट करना होता है। तो जो कुछ भी बच्चे, जो कुछ भी स्टूडेंट इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें और देन आप प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, आज का सेशन इतना ही है।